पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अजय की गाड़ी एक होटल के बाहर आकर रुकती है और ड्राइवर अजय को बोलता है, सर हम पहुंच गए। अनुराधा मैम का लास्ट लोकेशन यहीं का है। अजय के साथ उसके पीछे 4 से 5 गाड़ियां और थी। उन गाड़ियों में से सभी बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं और उस होटल को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और फिर अजय बड़े ही रौब के साथ होटल के अंदर जाता है। ये होटल कोई ज्यादा बड़ा या फेमस या फिर कोई महंगा होटल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही छोटा सा और एक चीप होटल था। अजय होटल के रिसेप्शन पर पहुंचता है कि तभी होटल का मालिक अजय के सामने आकर सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ा कर बोलता है, सर हमें पता नहीं था कि आपके दुश्मन हमारे होटल में पनाह लेंगे। हमने उस कमरे को पूरी तरह से अपनी निगरानी में रखा हुआ है। मैं आपको खुद उसके कमरे में लेकर चलता हूँ। और फिर होटल का मालिक अजय को एक कमरे के सामने लेकर चला जाता है। होटल का मालिक कमरे का दरवाजा खटखटाता है। अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता। अजय इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। अजय अपना गन निकालता है और लॉक पर गन चला देता है। कमरे के दरवाजे का लॉक टूट जाता है। अजय एक जोरदार लात दरवाजे पर मारता है और कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा देखकर अजय गुस्से से उबलने लगता है। अजय की नसें उभर कर दिखाई देने लगती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल पड़ जाती है। चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। कमरे में एक सोफा रखा हुआ था। सोफे के सामने एक टेबल रखी हुई थी। टेबल पर शराब की बोतल रखी हुई थी। सोफे पर स्वागत और जैकी बैठे हुए थे। उन दोनों ने ही लोअर पहन रखा था। उनकी अपर बॉडी बिल्कुल न्यूड थी। उन दोनों के ही बीच में अनुराधा बैठी हुई थी। उसने इस वक्त एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उसने एक हाथ में शराब का गिलास पकड़ा हुआ था तो अपने दूसरे हाथ में सिगरेट। स्वागत और जैकी के हाथ में भी शराब का गिलास था। तीनों कुछ इस तरह से एक साथ बैठे हुए थे जिसे देखने वालों को यही लगेगा जैसे तीनों मस्ती कर रहे हो। अनुराधा को अपने सामने इस हाल में देखकर अजय का गुस्सा अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। जब अनुराधा अपने सामने अजय को इतने गुस्से में देखती है तो वो अंदर तक कांप जाती है। अजय को देखकर अनुराधा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अजय कुछ नहीं बोल रहा था, बस अनुराधा को ही देख रहा था। उसकी नजर अनुराधा पर ही टिकी हुई थी। अनुराधा अपने चेहरे के भाव को कंट्रोल करते हुए अपने डर को छुपाते हुए खड़ी होती है। हल्का सा लड़खड़ाते हुए उसके सामने जाती है। अपने कमर पर अपने दोनों हाथ को रखकर बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरी पार्टी खराब कर दी, जाओ यहाँ से। तभी स्वागत भी सोफे से खड़ा होता है और अनुराधा के साइड में जाकर उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खुद से चिपकाते हुए बोलता है, अनुराधा लगता है तुम्हारे पति को तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इसलिए तो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ भी आ गया। चलो कोई बात नहीं, अजय भी हमारे साथ एंजॉय कर लेगा। अजय गुस्से से स्वागत के हाथ को घूर रहा था जिस हाथ से स्वागत ने अनुराधा की कमर पर रखा हुआ था। अजय बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, जिसकी कमर पर तुमने हाथ रखा है बहन लगती है वो तुम्हारी। लगता है रिश्तों की मर्यादा तुम्हें कभी किसी ने सिखाई ही नहीं। अजय की बात सुनकर स्वागत ने हंसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? बहन? ये मेरी कोई बहन नहीं है और ना ही ये मेरे बड़े पापा की बेटी है। और इस बात को मैं ही नहीं बल्कि अनुराधा भी मानती है। इसलिए तो अनुराधा और मैं पिछले 4 महीनों से हम रिलेशनशिप में है और अब अजय से बर्दाश्त नहीं होता। उसने गुस्से में अनुराधा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। उसकी कमर में हाथ डालकर खुद से चिपका लेता है।
अजय की पकड़ इतनी टाइट थी कि अनुराधा को लगता है कि जैसे उसकी कमर टूट ही जाएगी। अजय गुस्से में दूसरे हाथ से अनुराधा की बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो कुछ भी करोगी उसे मैं चुपचाप देखता रहूंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने इस बार, और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अनुराधा अजय के सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर करने लगती है, क्योंकि अनुराधा के बालों में और कमर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था, जो अनुराधा से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अजय अपना कोट निकालकर अनुराधा को पहनाता है और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से ले जाता है। अजय को इस तरह से अनुराधा को अपनी गोद में उठाकर ले जाते हुए देखकर स्वागत उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने वरुण आकर खड़ा हो जाता है और वरुण को देखकर जैकी, जो कि सोफे पर बैठा हुआ था, वो अंदर तक कांप जाता है। उसके अंदर एक डर की लहर दौड़ जाती है और जैकी को वरुण का वो रूप याद आता है जब वरुण ने जैकी की अच्छे से धुलाई की थी। दूसरी तरफ सृष्टि अपनी पापा के घर पहुंचती है। अजय और अनुराधा के शादी के बाद सृष्टि के पापा अपने घर जा चुके थे। अब सृष्टि भी अपने पापा के पास अपनी हवेली आ गई थी। अगले दिन दोपहर का समय था जब सृष्टि अपने घर पहुंचती है, तो उसके पापा हॉल रूम में ही बैठे हुए थे। सृष्टि बदहवासी बेख्याली में चलते हुए हवेली के अंदर आती है। सृष्टि इस तरह से आ रही थी जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो, जैसे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हो। सृष्टि जिंदा लाश की तरह चलते हुए आ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, दुपट्टा भी आधे से ज्यादा कंधे से पीछे लटक रहा था और जमीन पे गिरा हुआ था। सृष्टि का ऐसा हाल देखकर उसके पापा का दिल बैठ जाता है और सृष्टि के पापा जल्दी से उठकर सृष्टि के सामने आते हैं, प्यार से अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। अपने पापा का स्पर्श पाकर सृष्टि का तो जैसे सब्र टूट जाता है, वो फूट फूट कर रोने लगती है। सृष्टि के पापा भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन अभी सृष्टि से कुछ भी पूछना उन्हें सही नहीं लगता। सृष्टि को उसके पापा आराम से उसके कमरे में ले जाते हैं, प्यार से बिस्तर पर बिठाकर उसे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, दामाद जी से कोई झगड़ा हुआ क्या, दामाद जी ने तुमसे कुछ कहा। अपने पापा की बात सुनकर सृष्टि और भी ज्यादा रोने लगती है, तो उसके पापा ने परेशान होकर कहा, बिटिया रो मत, बताओ मुझे क्या हुआ, क्या दामाद जी ने फिर से तुम्हें। इतना ही वो बोल पाए थे कि तभी उन्हें पीछे से कार्तिक की आवाज सुनाई देती है, कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारे बीच में, तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब हो गया है। कार्तिक को अपने सामने देखकर सृष्टि हैरान रह जाती है। कार्तिक मुस्कुराते हुए सृष्टि के पापा के पास आता है। अशोक जी हैरानी से कार्तिक को देख रहे थे। वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कार्तिक बहुत ही सरल भाव से अशोक जी को बोलता है, आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। सृष्टि बस यहाँ आने की जिद कर रही थी। मैंने उसे कल आने के लिए कहा, इसलिए नाराज होकर यहाँ पर अकेली आ गई, और कोई बात नहीं। कार्तिक की बात सुनकर अशोक जी थोड़ा रिलैक्स होते हैं। प्यार से सृष्टि की तरफ देखकर उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। कार्तिक ने आगे कहा, क्या मैं थोड़ी देर के लिए सृष्टि के साथ अकेले में बात कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा रो रही है ना, मुझे उसका रोना ऐसे देखा नहीं चाहता, तो क्या आप थोड़ी देर के लिए। कार्तिक इसके आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही सृष्टि के पिता बस मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। अशोक जी के बाहर जाने के बाद कार्तिक का भाव एकदम से बदल जाता है। कार्तिक का जो चेहरा अभी तक हल्का सा मुस्कान से खिला हुआ था, अब वो चेहरा एकदम से सर्द हो जाता है। कार्तिक गुस्से से दरवाजा बंद करके
सृष्टि की तरफ पलटता है। कार्तिक को गुस्से में अपनी तरफ आता हुआ देखकर सृष्टि बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बिस्तर से पीछे की तरफ खिसकने लगती है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़े होटल के एक लग्जरियस कमरे में अजय अनुराधा को लेकर आता है। वो इस हाल में अनुराधा को हवेली लेकर नहीं जाना चाहता था, इसलिए अजय अनुराधा को एक होटल रूम में लेकर आया था। कमरे में लाने के बाद अजय अनुराधा को गुस्से में जमीन पर ही पटक देता है, जिससे अनुराधा की कमर और उसके एक हाथ में चोट लग जाती है। अनुराधा को अपनी कमर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसके मुंह से आह निकल जाती है। अजय इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। अनुराधा को किसी और का छूना अजय को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में अनुराधा का हाथ पकड़ता है और घसीटते हुए बाथरूम में ले जाता है और बाथटब में पटक देता है, जिससे अनुराधा की फिर से एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। अजय गुस्से में अनुराधा के जिस्म से अपने कोट को उतारकर फेंक देता है। अब अनुराधा अजय के सामने शॉर्ट ड्रेस में होती है और उसे अनुराधा की जिस्म पर देखकर अजय का गुस्सा जैसे फूट पड़ता है। अजय गुस्से में अनुराधा के ड्रेस को पकड़ता है और एक झटके में उसके जिस्म से अलग करके फेंक देता है। फिर अपने हाथों से अनुराधा को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगता है। अजय अनुराधा को ऐसे साफ कर रहा था जैसे कि अनुराधा बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई है। और पूरे 2 घंटे के बाद अजय अनुराधा को बाथरोब पहनाकर कमरे में लेकर आता है। अनुराधा की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसका जिस्म भी ठंडे पानी की वजह से कांप रहा था, लेकिन अजय का गुस्सा जैसा भी शांत नहीं हुआ था। वो अनुराधा को कमरे में लाता है और बिस्तर पर पटक देता है। आज अजय बहुत ही गुस्से में था। उसे अनुराधा पर बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ होटल का वही कमरा जहां से अजय अनुराधा को लेकर आया था। वरुण को देखकर जैकी की हालत खराब हो गई थी कि तभी वहां करण भी आ जाता है। वरुण स्वागत की तरफ अपना एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी करण उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वरुण सवालियात नजरों से करण को देखने लगता है तो करण ने कहा, इन्हें कुछ मत करो, जाने दो। करण की बात सुनकर वरुण हैरानी से करण को देखता है और बोलता है, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? इसकी सजा क्या हो सकती है? करण ने कहा, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। फिलहाल मेरे होते हुए तुम इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। यहाँ अजय अनुराधा को लाकर बेड पर पटक देता है, बहुत ही गुस्से में उसके दोनों हाथ को पकड़कर बिस्तर पर दबाते हुए बोलता है, और अब बताओ मुझे, तुम वहां क्या कर रही थी? किससे पूछकर तुम हवेली से बाहर गई थी? अनुराधा की दर्द की वजह से सांस ही अटक गई थी। अनुराधा ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। मुझे स्वागत से मिलना था, अनुराधा ने कहा। अजय अनुराधा को दर्द पहुंचाते हुए बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, क्यों मिलना था? क्या वजह थी मिलने की और इस तरह से मिलने की? अनुराधा ने अजय के हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मुझे छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अजय ने कहा, गलती की है तो सजा भी मिलेगी। तुमने भी मुझे दर्द पहुंचाया है तो दर्द तुम्हें भी मिलेगा। तो अब मेरे सवालों का जवाब दो, क्यों गई थी तुम उसके पास? अनुराधा अपने दर्द को संभालते हुए बोलती है, अगर आप मुझे बोलने लायक छोड़ेंगे तब तो मैं कुछ बोल पाऊंगी। अजय उसके चेहरे पर दर्द साफ साफ देख पा रहा था। उसने उसे छोड़ दिया। अनुराधा को दर्द में थोड़ी राहत मिलती है। उसने गहरी गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है, धीरे से बोलती है, जैकी और स्वागत मुझसे मिलने यहाँ आए हुए थे। आप लोगों ने तो उन्हें शादी में भी शामिल नहीं होने दिया, तो मुझे उनसे मिलने के लिए बाहर जाना पड़ा। जब उन्होंने शादी की पार्टी मांगी तो हम बस वहां पर पार्टी कर रहे थे। इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है?
और मैंने तो आपको पहले ही कहा था, मैं लंदन की पली बड़ी हूँ, वहां पर एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड रखना आम बात है। अनुराधा की बात सुनकर अजय का जबड़ा गुस्से में कस जाता है। अजय की पकड़ अनुराधा के हाथों पर और भी ज्यादा टाइट हो जाती है। अजय गुस्से में अपनी शब्दों को चबाते हुए बोलता है, इनफ, बहुत हो गई तुम्हारे बकवास। अब तक तुमने अजय का सिर्फ प्यार देखा है, अब उसका रूप देखोगी, जो तुमने आज तक कभी नहीं देखा। तुमने अजय वर्मा के गुरूर को ठेस पहुंचाई है, अब उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अनुराधा को अजय के गुस्से से डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, लिसन, मुझे नहीं पता था कि तुम वन वुमेन टाइप के आदमी हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आती, लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकते हो, हम कल ही डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब तो अजय के शब्द ने जवाब दे दिया था। अजय ने गुस्से में अनुराधा के गले को दबाते हुए बोलता है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जब तुम्हारा मन किया तो मेरे करीब आ गई, जब तुम्हारा मन भर गया तो मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो। रही तलाक की बात तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दो। जब तक मेरी सीने में सांस चल रही है, मेरे दिल में धड़कन है, तब तक तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। मैंने तुमसे इश्क किया है, तुम मेरे जिस्म के हर एक हिस्से में बसी हो। अनुराधा बहुत ही लापरवाही में जवाब देती है, लेकिन मैंने तुमसे कभी इश्क नहीं किया। इतना बोलकर अनुराधा कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है और फिर अपनी नजरें चुराते हुए बोलती है, आप सिर्फ मेरे अट्रैक्शन थे, आपकी हॉट बॉडी, आपकी अट्रैक्टिव चार्म। मैं तो बस आपके साथ कुछ रातें गुजारना चाहती थी, लेकिन आपने तो मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। शादी करते टाइम भी आपने मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछी। अनुराधा की सारी बातें अजय को अंदर तक तोड़ रही थी। अनुराधा की सारी बातें सुनकर अजय का दिल चूर चूर होकर बिखर जाता है। न चाहते हुए भी अजय की आंखें हल्की नम हो जाती है, उसका गला भर जाता है। अजय ने अपने हल्के भरे हुए गले से बोलता है, क्या कभी भी तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? अजय की आंखों में, उसकी आवाज में भी दर्द साफ नजर आ रहा था। अनुराधा कुछ नहीं बोलती, बस अपनी नजरें चुराने लगती है। अजय अनुराधा के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करता है और हल्के गुस्से भरी आवाज में बोलता है, मेरी आंखों में देखकर बोलो, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? अनुराधा अजय की आंखों में देख नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अजय की आंखों में देखती है और एक ही शब्द में जवाब देती है, नहीं। अनुराधा का ये एक शब्द अजय के दिल को जैसे हजार टुकड़ों में बिखेर देता है और अजय से अब और बर्दाश्त नहीं होता। अजय एकदम से अनुराधा से अलग होता है और उसके अलग होते ही अनुराधा गहरी गहरी सांस लेने लगती है। अजय एक नजर अनुराधा पर करता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। अनुराधा भी बस एक टक से अजय को जाते हुए देख रही थी, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। अजय के जाने की बात अनुराधा अपना शब्द खो देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अनुराधा ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ मैंने आज आपको बहुत चोटें पहुंचाई है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे दिल में, मेरे जिस्म में, मेरे रूह में सिर्फ आप बसे हैं। मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, खुद से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ आपसे। और फिर अनुराधा फूट फूट कर रोने लगती है और थोड़ी देर के बाद शांत होती है, बेड से खड़ी होती है, वॉशरूम जाती है। अपने आप को फ्रेश करने के बाद अनुराधा कमरे में खुद को पहनने के लिए कपड़े देखने लगती है, पर अनुराधा को पूरे कमरे में कुछ भी नहीं मिलता। वो लैंडलाइन का फ़ोन उठाकर किसी को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी अनुराधा को पता चलता है कि वो लैंडलाइन टेलीफोन भी बंद है। अब क्या करूं?
ऐसे बिना कपड़ों के तो कमरे से बाहर नहीं जा सकती। एक काम करती हूँ, बाहर देखती हूँ, अगर कोई फीमेल स्टाफ नज़र आ जाए तो उनको कपड़ों के लिए बोल दूँगी। इतना अपने मन में सोचते हुए अनुराधा दरवाज़ा खोलती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि दरवाज़ा भी बाहर से बंद है। उसने दरवाजे को अंदर से खटखटाते हुए आवाज़ लगाती है, कोई है? कोई है बाहर? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। तभी दरवाजे पर किसी की आवाज़ आती है, सॉरी मैडम, हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते। सर के ऑर्डर है, आपको कमरे से बाहर न जाने दिया जाए। बाहर खड़े आदमी की बात सुनकर अनुराधा हैरान रह जाती है। मतलब अजय अनुराधा को कमरे में कैद करके गया था। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।